दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या है और पंचायती राज व्यवस्था से जितने भी जुड़े सवाल आते हैं एग्जाम में, इनको भी साथ के साथ देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पंचायती राज व्यवस्था से। किसी भी एग्जाम में यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि पंचायती राज है क्या, ठीक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारतीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उपनगर पालिकाओं में के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। अब देखिए, पंचायती राज से संबंधित कुछ पॉइंट्स है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारतीय स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उपनगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ है कि भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कब से पंचायती राज व्यवस्था है, तो प्राचीन काल से है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959, ये डेट याद रखिएगा और जगह का नाम याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था सर्वप्रथम। यहाँ से राज्य भी पूछा जाता है, गांव भी पूछा जाता है और इसी भी पूछा जाता है, तो तीनों चीज़ याद रखना है यहाँ से। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था। देखिए, पंचायती राज के 3 स्तर होता है, तो इन स्तर को भी जान लेना जरूरी है। यहाँ पे जो पहला स्तर है ये आपका है ग्राम स्तर पर पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। अब यहाँ से देखिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख काम जो होता है, यानी यहाँ पे कार्य की बात करेंगे तो इसका काम होता है आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना, जिसमें 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय भी है। कौन सा कितना विषय है? 11वीं अनुसूची में 29 टोटल विषय है, ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए जितने भी स्तर पे पंचायती राज आया था ये इम्पोर्टेंट है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान में चालू है, इसको कब संवैधानिक दर्जा मिला था, तो याद रखिएगा डेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 1993 में। और ये कौन से संविधान संशोधन था, तो 73वें और 74वें ये संविधान संशोधन था, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। अब ये 3 स्तर पे होता है। देखिए, पहला स्तर है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे होता है, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पे होता है, जिला परिषद जिला स्तर पे होता है। अब ये देखिए पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो सब देख रहे हैं ये समिति, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि ये 5 समिति के आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है ये 5, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है इन्हीं से ज़्यादातर बनता है। बलवंत राय मेहता समिति 56 से 57 में, तो ये बलवंत राय मेहता समिति से एक बात याद रखिएगा, ये द्विस्तरीय दिया था। ये पंचायती राज की व्यवस्था का जो द्विस्तरीय सुझाव किसने दिया था, तो बलवंत राय समिति दिया था, और ये 56 से 57 में था। अशोक मेहता, एक मिनट, थोड़ी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं थोड़ा से इसको करेक्शन कर देता हूँ। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय दिया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर गया था, त्रिस्तरीय दिया था, ठीक है। अशोक मेहता समिति जो है ये क्या दिया था, ये 2 स्तरीय दिया था, यानी 2 स्तरीय का सुझाव जो दिया था ये अशोक मेहता समिति ये दिया था 1977 से 78 में। पीवी राव की समिति ये 1935 में, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, पीके थुग्गन समिति 1988 में। ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका ये जो यहाँ पे 5 लिखा गया है इनके बारे में आपको ये स्मरण रहना चाहिए कि ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये समिति है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये दोनों याद ही रहता है। पीवी के राव समिति, डॉक्टर
LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ये पंचायत समिति से रहेगा, एक कोई और समिति दे दिया, बोलेगा इनमें से कौन सा पंचायत राज व्यवस्था से जुड़ा नहीं है। तो दोस्तों ये रहा मेरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पंचायती राज व्यवस्था से। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।